नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज के एक नई वीडियो में आप सभी का। आज के वीडियो में हम जानेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनमोल विचारों के बारे में और उनके विचारों को व्याख्या सहित समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं VS कोट 5 मोटिवेशनल। पहले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, बिना नाम के नित नाम बिन ना काम, कैसे भवबंधन कटी जाई। इस विचार में गुरु रविदास जी हमें यह सिखाते हैं कि हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारी भव सागर से मुक्ति संभव है। दूसरे विचार में गुरु रविदास जी बताते हैं, सुख माया सब समाना, सतनाम राम की ध्यान ज पूजी। इस विचार में गुरु रविदास जी हमें सुख माया के मोह से बचने की महत्वपूर्ण सलाह देते हैं और सतनाम की जपने की महत्वपूर्णता बताते हैं। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, सब निंदक गोपाला, सब संग नहीं कोई। गुरु रविदास जी के इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सबका साथ देना चाहिए और नकारात्मक विचारों का सामना करना चाहिए। अगले विचार में गुरु जी कहते हैं, जीवन एक नदी है, इसमें सब कुछ बदल जाता है। यह विचार हमें जीवन के परिवर्तनों की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाता है, हमें उनका स्वागत करना सिखाता है। अगले विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, मनुष्य जीवन एक अनमोल रत्न है, इसका सही उपयोग करो। गुरु रविदास जी के इस विचार से हमें अपने जीवन को मूल्यवान बनाने की महत्वपूर्ण सलाह मिलती है। मन की गहनों रखो गुरु की वाणी। गुरु रविदास जी के इस विचार में हमें बताया जाता है कि हमें गुरु की वाणी को अपने मन में गहने की तरह रखना चाहिए, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। संसार अनाथ है, बीक के अनाथ छोड़ दीजिए। इस विचार में गुरु रविदास जी हमें अनाथों की मदद करने का महत्व बताते हैं और हमें सामाजिक सहायता का संदेश देते हैं। हरि की संत मिली जन प्राण, ताही जीवन सफल फल पायो। गुरु रविदास जी के इस विचार से हमें भगवान की भक्ति और साधु संतों के साथ रहने का महत्व बताया गया है। मन मूर्ख महुलहु तनु सीख, सीख मूर्ख मन जाने। इस विचार में गुरु रविदास जी हमें मन और बुद्धि के महत्व के बारे में बताते हैं और हमें उन्हें साथ रखने का सुझाव देते हैं। धन नानक नित करे नमस्कार, जिनसु पछे चादी कौन हारे। इस विचार से हमें गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा और समर्पण का संदेश मिलता है। सब धर्म में सबसे उच्च धर्म है गुरु का सबसे उच्च मार्ग। इस विचार से हमें गुरु के मार्ग की महत्वपूर्णता समझाई जाती है। संत सजन एक ही नामा, सब नाम मिलाया राम। इस विचार में हमें एकता और भगवान के नाम के महत्व को बताते हैं। गुरु के शब्द विचार रहिता, ताही दिल सफल सोई। गुरु के उपदेशों के माध्यम से हमें मानवीय सफलता की महत्वपूर्णता समझाई जाती है। मानवता का मर्म सब जाने, सब को बखाने सीख गुरु रविदास। इस विचार से हमें समाज में सभी को समान दर्जा प्राप्त करने पर विचार किया जाता है। साथ सुन लू भलू बलमुआ, आगे गुण तेरे नाम बिना। यह विचार में सत्य की महत्वपूर्णता और भगवान के नाम के महत्व के बारे में बताता है। हम रावण की तरह हो दुख में, ताकत हो हनुमान बिना। इस विचार में गुरु रविदास जी हमें अपने अधिकार और कर्मों के जरिए दुख से मुक्ति की ओर प्रोत्साहित करते हैं। बिन सत्संग लागो तन मन दुखाई। गुरु रविदास जी के इस विचार में हमें सतगुरु के संग का महत्व समझाते हैं, जो हमारे तन और मन को शांति प्रदान करता है। बिन गुरु गुफा बहु अधिक बाद, सब सुख काहू करेंगे पाई। इस विचार में हमें गुरु के बिना आत्मज्ञान प्राप्त करने की कठिनाइयों के बारे में जागरूक किया जाता है। साधु संत के संग जीवन में चांद रहने से ही कोई आदर्श जीवन जी सकता है। इस विचार से हमें साधु संतों के साथ रहकर जीवन को मान्यता और अच्छे आदर्शों का पालन करने का सुझाव दिया जाता है। दुखी मन को हंसाकर जीने की आदत डालो, खुशियों के साथ तन मन को पूरी तरह संगठित करो। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दुख को हंसी में बदलने की कला सीखनी चाहिए और खुशियों का साथ लेकर चलना चाहिए। सब मनुष्य बराबर होते हैं, कोई भी जाति और धर्म के आधार पर नहीं। इस विचार से हमें समाज में सभी को समान दर्जा देने के महत्व का बयान होता है। भगवान के नाम के माध्यम से अपने मन को पवित्र रखो और आत्मा को ऊंचा उठाओ।
इस विचार से हमें आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की महत्वपूर्णता बताई जाती है। भलाई करने से जीवन की महत्वपूर्णता बढ़ती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस विचार में हमें सेवा भावना के महत्व का संदेश मिलता है और दूसरों के बदलते जीवन की मदद करने की आदत डालने का प्रोत्साहन किया जाता है। गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने की जगह उनसे सीखकर आगे बढ़ो। इस विचार में हमें अपनी गलतियों से उन्नति करने का महत्वपूर्णता समझाता है और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है वह दिखाता है। संगत का महत्व समझो और सद्गुरु की शरण में आए जिनसे हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इस विचार में हमें साधु संतों के संग के महत्व को समझाया जाता है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। जीवन का उद्देश्य खुश और सफल जीवन जीना होना चाहिए जिसमें आप और अपने आसपास के लोग सुखमय और समृद्ध रहें। इस विचार से हमें जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर मोड़ने का सुझाव दिया जाता है जो सबके लिए सुखद और समृद्ध जीवन का आदर्श होता है। भगवान के आगे हमें सब एक ही नाम की आवश्यकता है और वह है प्रेम और सेवा। इस विचार से हमें भगवान के प्रेम और सेवा के महत्व को समझाता है जो हमारे जीवन का मूल होता है। दूसरों के दर्द को समझो और उनकी मदद करो जिससे हम समाज में एकता और सहयोग बढ़ा सकते हैं। इस विचार से हमें दूसरों के साथ सहयोगी बनने और समाज में समृद्धि की दिशा में कैसे योगदान कर सकते हैं वह बताता है। गरीबी के शाप को हटाने के लिए हमें शिक्षा और कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विचार में गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा और कौशल के महत्व को समझाता है जो समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए कुंजी है। साफ सफाई का महत्व समझो और अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखो जिससे बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। इस विचार में हमें साफ सफाई के महत्व को समझाया है और यह बताता है कि कैसे हम स्वच्छता के माध्यम से बीमारियों को रोक सकते हैं। समय का महत्व समझो और अपने कार्यों को समय पर पूरा करो जिससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। इस विचार में हमें समय के महत्व को समझाता है और यह बताता है कि कैसे हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समाज में सबको अच्छे तरीके से और समर्पण से जीने का अधिकार होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। इस विचार के माध्यम से हमें समाज में सबको अच्छे तरीके से और समर्पण से जीने का महत्व समझाया जाता है और यह बताया गया है कि सभी को समान अधिकार होने चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष उसकी नीचता और दुष्टता है जिन्हें दूर करने के लिए हमें भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए। इस विचार में हमें अपनी नीचता और दुष्टता को दूर करने के लिए भगवान के मार्ग की महत्वपूर्णता समझाई जाती है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सद्गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। इस विचार में हमें सफलता पाने के लिए सद्गुरु के मार्ग का अनुसरण करने का सुझाव दिया जाता है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान और उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इन विचारों के माध्यम से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हमें जीवन के मूल्यवान सीख और उनके महत्व को समझाया है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।